सारे कल्प का सबसे श्रेष्ठ युग, इस संगम युग का, इस सुहावना समय में हम सब स्वयं को इस श्रेष्ठ स्वमान में स्थित कर देते हैं। मैं ब्रह्मामुख वंशावली श्रेष्ठ ब्राह्मण आत्मा, हम स्वयं को भ्रुकुटी के बीच में हमारे इस श्रेष्ठ स्वरूप में अनुभव करते हैं। मैं ब्राह्मण आत्मा अपना चमकीला फरिश्ता स्वरूप को धारण कर पहुंच गया हूँ अपना घर मधुबन में। मैं स्वयं को देख रही हूँ बाबा के कमरे में, साकार बाबा मेरे सामने बैठे हैं। मुझे बहुत शक्तिशाली दृष्टि दे रहे हैं। बाबा की दृष्टि से मैं पूरी तरह से शक्तिशाली स्थिति का अनुभव कर रही, और अब देख रहा प्यारे बाप दादा स्वयं अपने हस्तों से मेरे मस्तक में स्मृति का तिलक दे रहे। मैं फील कर रही हूँ स्वयं भगवान मुझे स्मृति का तिलक दे रहे और मुझे तिलकधारी बनाकर स्मृति स्व समर्थी बना रहे हैं। अब प्यारे बाप दादा स्वयं अपने हस्तों से मेरे मस्तक ताज पहना रहे। प्यारे बाबा मुझे विश्व कल्याणकारी का जिम्मेवारी का ताज पहना रहे हैं और साथ साथ
मेरे चारों ओर पवित्रता का लाइट का ताज चमक रहा है। इसे ताज और तिलकधारी बनाकर बाबा मुझे अपने गोद में बिठा दिए और कह रहे हैं, बच्चे तुम बाबा के दिल तखत नशीन हो। बाबा से डायरेक्ट भगवान से ताज तख्त और तिलक को प्राप्त कर मैं खुशी से गदगद हो रही। सचमुच में कितना ना भाग्यवान हूँ। डायरेक्ट परमात्मा के द्वारा यह तीन प्राप्तियां मुझ श्रेष्ठ ब्राह्मण आत्मा को हुआ है। और बाप कह रहे हैं, बच्चे तुम्हें अब संसार की सर्व आत्माओं को जगाना है। एक कहकर बाबा अपना वरदानी हाथ को मेरे मस्तक के ऊपर रखकर मुझे वरदान दे रहे हैं, मुझे सदा विजयी भव। मुझे सफलता मूरत माया जीत भव। एक कहकर बाबा मुझे बहुत शक्तिशाली दृष्टि देते हैं। बाबा की दृष्टि से एक सेकंड में संपूर्ण विदेही बन परम धाम में उस महाज्योति बाबा के पास पहुंच के उस रूहानी समा में मैं आत्मा परवाने पूरी तरह से फिदा हो गई। प्यारे बाबा के साथ में कंबाइंड स्वरूप का अनुभव कर रही हूँ। बाबा और मैं उस महाज्योति बाबा में और नूर समुंदर में आत्मा पूरी तरह से समा चुकी हूँ। प्यारे बाबा से कंबाइंड होकर भरपूर होकर मैं आत्मा
एक सेकंड में आकर अपना स्थूल शरीर में प्रवेश कर लिया। मैं आत्मा अपने भ्रुकुटी के बीच में चमक रही हूँ। अपना सुंदर स्वरूप को निहार रही हूँ। अपने भाग्य की चमक को देख रही हूँ और बड़े ही नशे से खुशी से अपना भाग्य का गुणगान कर रही हूँ। बाहर में, बाहर मेरा सुंदर भाग्य, बाहर इसे भाग्य बनाने वाला मेरे भाग्य विधाता हूँ। बाहर इस अनमोल ब्राह्मण जीवन, बाहर यह कल्याणकारी ड्रामा, बाहर इस पुरुषोत्तम संगम, बाहर इस ईश्वरीय परिवार। वाह बाबा, वाह, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति। मुरली के डेट है 25 जनवरी 79। मुरली का हेडिंग है सम्मान देना ही सम्मान लेना है। तो इस मुरली में बाबा ने सब आत्माओं का रिगार्ड का रिकॉर्ड देख रहे हैं, जिसमें बाबा ने फर्स्ट पार्ट में बताया था कि 4 बातों में बाबा हमारा रिगार्ड का रिकॉर्ड देख रहे थे। पाप में रिगार्ड, नॉलेज में रिगार्ड, नॉलेज का रिगार्ड, स्वयं का रिगार्ड और ब्राह्मण परिवार व अन्य आत्माओं का संबंध, संपर्क की आत्माओं का रिगार्ड। तो बाप का रिगार्ड में बाबा ने बताया कि फॉलो फादर करना है। शिक्षक का संबंध के रिगार्ड में हमें रेगुलर पंक्चुअल करना है और अटेंशन देना है। सदगुरु के संबंध में देह सहित देह के सर्व संबंध को भूलकर देही स्वरूप अर्थात निराकार स्थिति में स्थित रहने का रिगार्ड को रखना है, यानी एवर रेडी बनना है। साजन के संबंध में हर संकल्प और सेकंड में उसी लगन में आशिक रहना है। सखा व बंधु के संबंध में सदा अपना सर्व बातों से साथीपन का अनुभव करना है। ऐसे बाबा नॉलेज के रिगार्ड के लिए बताए थे कि बाबा के जो भी महावाक्य उच्चारण किए हैं उन हर एक महावाक्यों में अटल निश्चय हो, कैसे कब ये सब का क्वेश्चन ना उठे। और स्वयं के रिगार्ड में बाबा ने बताया था कि जो हूँ वैसे अपने को समझ कर चलना, अर्थात जो हूँ श्रेष्ठ आत्मा हूँ, डायरेक्ट बाप की संतान हूँ, मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ, ऐसा जो हूँ ऐसे समझ कर चलना, इसको कहा जाता है स्वयं का रिगार्ड। तो बाबा ने संबंध संपर्क वालों आत्माओं के प्रति रिगार्ड के बारे में बताया था कि सबको आगे बढ़ाने की भावना हो, सबको विशेषता हमें देखना है, अवगुण को न देखकर गुणों को देखना है, सदा अपनी समर्थ स्मृति की समर्थि द्वारा अन्य आत्माओं का सहयोगी बनना है। पहले आपका महामंत्र को पक्का करना है और किसी के अवगुण को देखते हुए उसे वर्णन न कर उसे परिवर्तन करना है।
कोई भी कमजोरी, किसी की भी कमजोरी या बड़ी बात को छोटा करना है, पहाड़ को राई बनाना है और दिल शिकस्त को शक्तिवान बनाना। तो ये चारों रिगार्ड के बारे में बाबा ने बताए थे। बाबा ने कहा रिगार्ड रखना अर्थात रिगार्ड लेना है। देना लेना हो जाता है, एक देना और 10 पाना है। तो अभी कर्नाटक वाले के साथ बाबा मिल रहे हैं। ऐसे इधर से पढ़ना है ना। तो ऐसे ही, ऐसे सदा बाप को फॉलो करने वाले ठीक है, हाँ मैं इधर से पढ़ता हूँ। बाबा कह रहे हैं कि सर्व के बाप शिक्षक और सदगुरु शिव बाबा बोले ऐसे चारों ही बातों में रिगार्ड अच्छा रखने वाले विश्व की आत्मा द्वारा रिगार्ड लेने का पात्र बनने वाले, अर्थात अब विश्व कल्याणकारी रूप में और भविष्य विश्व महाराजन के रूप में और मध्य में श्रेष्ठ पूज्य के रूप में प्रसिद्ध होते। तो विश्व महाराजन बनने के लिए रिकॉर्ड भी ऐसा बनाओ। रिगार्ड रखना अर्थात रिगार्ड लेना है, देना है लेना हो जाता, देना लेना हो जाता है, एक देना और 10 पाना है। तो सहज हुआ ना। फिर बाबा ने कर्नाटक वालों के बोलते हैं, कर्नाटक वाले सदा बाप के स्नेह मूर्त रहते हैं। कर्नाटक की धरनी बहुत सहज है, भावना के कारण धरनी फलीभूत है, इसीलिए वृद्धि बहुत होती। कर्नाटक की धरनी को सहज संदेश मिलने का ड्रामा अनुसार वरदान है। विशेष आत्माएं भी इस धरनी से सहज निकल सकती है, लेकिन अब भी आगे क्या करना है? जो वृद्धि होती है उसको विधि पूर्वक चलाना है, सर्व शक्तियों के आधार से पालना में सदा महावीर बनाना है, स्नेह और शक्ति का बैलेंस रखना, यह विशेषता लानी है। वैसे भोलानाथ बाप के भोले बच्चे अच्छे हैं, परवाने अच्छे हैं, बाप दादा को पसंद है। अभी पसंद के साथ, अभी बाप पसंद के साथ लोक पसंद भी बनना है। अच्छा, ऐसे सदा बाप को फॉलो करने वाले आज्ञाकारी, वफादार, फरमान बरदार, सदा महादानी वरदानी अर्थात विश्व कल्याणकारी, हर आत्मा को रिगार्ड दे आगे बढ़ाने वाले, सदा शुभचिंतक आत्मा को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते, ऐसे बनाने वाले बाप दादा को हम बच्चों का याद प्यार और नमस्ते। फिर बाबा का पार्टियों के साथ मुलाकात। पहला पॉइंट, सभी अपने को होली हंस समझते हो। होली हंस अर्थात जो सदा व्यर्थ को छोड़ समर्थ को अपनाने वाले हैं। वह हंस खीर और नीर को अलग अलग करता है, लेकिन होली हंस व्यर्थ और समर्थ को अलग कर व्यर्थ को छोड़ देंगे और समर्थ को अपनाएंगे। ये पहला विशेषता है। फिर आगे करें बाबा, जैसे हंस कभी कंकड़ नहीं चुगेंगे, रतन को धारण करेंगे, ऐसे होली हंस जो सदा बाप के गुणों को धारण करे, किसी के भी अवगुण अर्थात कंकड़ को धारण न करे,
उसको कहा जाता है होली हंस, अर्थात पवित्र आत्माएं यानी शुद्ध आत्मा। जैसा शुद्ध आत्मा होगा वैसा उसका आहार व्यवहार भी शुद्ध होगा। होली हंस का आहार भी शुद्ध, व्यवहार भी शुद्ध। अशुद्धि खत्म हो जाती है, क्योंकि शुद्ध दुनिया में जा रहे हैं ना, जहां अपवित्रता व अशुद्धि का नाम निशान भी नहीं। अब होली हंस बनते हो तभी तो भविष्य में भी हिज होलीनेस कहलाते हो ना। बाबा कह रहे अभी होली हंस बनते हो तब भविष्य में हिज होली हंस का टाइटल। कभी गलती से भी किसी का अवगुण को धारण न करने वाले सदा गले में गुण माला हो। शक्तियों के गले में भी माला दिखाते हैं, देवताओं के गले में भी माला दिखाते हैं। तो संगम में गुणों की माला धारण करने वालों की यादगार में माला दिखाते हैं। संगम में गुणों की माला धारण करने वालों की यादगार में माला दिखाई। बाप के गुणों को धारण करते हुए सर्व के गुण देखने वाले हो तो गुण माला सभी के गले में पड़ी है ना। गुण माला धारण करने वाले ही विजयी माला में आते हैं। तो बाबा कहे चेक करना चाहिए कि माला छोटी है या बड़ी है। तो इम्पोर्टेंट बात बाबा कह रहे जितना बाप के और सर्व के गुण स्वयं में धारण करने वाले हैं वही बड़ी माला धारण करने। गुणमाला को सिमरण करने से स्वयं भी गुणमूर्त बन जाते हैं। जैसे बाप गुणमूर्त है वैसे बच्चे भी सदा गुण। तो हमें जितने बाप के और सर्व के गुणों को धारण करेंगे उतने हमारे गले में बड़ी माला पड़ेगी। सेकंड पॉइंट है सदा कमल पुष्प के समान प्रवृत्ति में रहते हर कार्य करते हुए न्यारे अर्थात बाप के प्यारे समझते हो। जितना न्यारा होगा उसके न्यारेपन की निशानी होगी बाप का प्यारा होगा। बाप के प्यारे कहाँ तक बने हैं? प्यार की निशानी क्या है? फिर बाबा कह रहे जिसी से प्यार होता है उसकी याद स्वतः रहती है, याद करना नहीं पड़ता है। अगर ऐसा अनुभव होता तो समझो प्यारे हैं, यानी याद स्वतः आए, याद करना नहीं। प्यार की निशानी है स्वतः याद। अगर मेहनत करनी पड़ती है तो कम प्यार है। जहां जाए वहां बाप और बच्चे का मिलन मिला ही हो। जैसे कंबाइंड होते हैं तो कभी एक दो से अलग नहीं हो सकते। ऐसे अपने को कंबाइंड स्वरूप कंबाइंड अनुभव करो। जहां जाए वहां बाप ही बाप। इसको कहा जाता है निरंतर योगी। जहां जाए वहां बाप ही बाप, इसको कहा जाता है निरंतर। बाप की याद मुश्किल ना हो, बाप को भूलना मुश्किल हो। गीत है ना, याद करना बड़ा मुश्किल था अब तो भूलना मुश्किल। तो बाबा कह रहे याद, बाप की याद मुश्किल ना हो, बाप को भूलना मुश्किल। जिससे अधाकल्प करना मुश्किल था वैसे अब संगम पर भूलना मुश्किल हो। कोई कितना भी भुलाने की कोशिश करे लेकिन हमें अभूल बनना। ऐसे पक्के अंगद के समान संकल्प रूपी नाखून भी माया हिला ना सके। ऐसे ही बाप के अति प्यारे थे। तीसरा पॉइंट है सर्विस में कोई ना कोई प्रकार का विघ्न व टेंशन आने का कारण है स्वयं और सेवा का बैलेंस में। स्वयं का अटेंशन
कम हो जाने का कारण सर्विस में भी कोई ना कोई प्रकार का विघ्न व टेंशन पैदा होता है। बोले बाबा, स्वयं का अटेंशन कम हो जाने के कारण सर्विस में भी कहीं ना कोई प्रकार का विघ्न व अटेंशन पैदा होता है। सर्विस के प्लान के साथ पहले अपना प्लान बना, मर्यादाओं के लकीर के अंदर रहते हुए सर्विस करो। लकीर से बाहर निकल सर्विस करेंगे तो सफलता नहीं मिल सकती है। तो पहले अपनी धारणा की कमेटी बनाओ, आपस में प्लान बनाओ, फिर सर्विस वृद्धि को सहज पाले। चौथा पॉइंट है, सदा अपने को समा के ऊपर फिदा होने वाले परवाने समझते हो। परवाने को सिवाय समा के और कुछ सूझता नहीं है। जैसे परवाना स्वयं को मिटाकर समा में समा जाता है, वैसे अपने देहभान को भूल बाप समान बन जाना, इसको कहा जाता है समान बनना, अर्थात समा जाना। जैसे परवाना स्वयं को मिटाकर समा में समा जाता है, वैसे अपने देहभान को भूल बाप समान बन जाना, इसको कहा जाता है समान बनना, अर्थात समा जाना। सारे कल्प तो बीत चुका, अब संगम को वरदान है, जो बनने चाहो वह बन सकते हो। करे संगम को वरदान, जो बनना चाहो बन सकते हो। भाग्य विधाता भाग्य की लकीर अभी ही खींचते हैं, जो चाहो वह भाग्य बन। अच्छा, ओम शांति, शुक्रिया। ओम शांति। सभी अपना चिंतन शेयर कर सकते हैं प्यारे बाबा ने क्या कहा। पहले पार्ट से भी कर सकते हो, आज के पार्ट से भी, दोनों पार्ट से। सभी अपना चिंतन शेयर कर सकते हैं। आवाज आ रही है हमारी? हाँ जी, आ रही है। जी जी बोलिए। ओम बाबा शांति। ने हाँ जी बोलिए। बोले। तो बाबा ने कहा कि क्षमा के ऊपर परवाने जैसे फिदा होते हैं, और क्षमा के सिवाय उसको कुछ दिखता भी नहीं, सूझता भी नहीं। तो ऐसे हमें भी बाबा के ऊपर फिदा होना है। उसके लिए हमें अपने देह भान को भूलना है, क्योंकि जब तक देह है उससे ऊपर नहीं उठते हैं, तब तक हम देह भान को भूल नहीं पाएंगे। हम बाबा को याद रखना चाहते हैं, लेकिन देह भान खींचता रहता है हमेशा। तो इसको भुलाना है, तो ये मेहनत करनी है। साकार वाणी में भी बाबा कहते हैं कि यही मेहनत है। देह भान को छोड़, उसको भूल कर स्वत निरंतर मेरी याद में लगे रहो। ओम शांति। जी, देवान को बिल्कुल स्वतः ही बाबा की याद में रहेंगे और निरंतर बाबा की याद में रहना है। बहुत अच्छा। दीप्ति जी आप शेयर कीजिए। जी ओम शांति। तो आज बाबा ने कहा, जिसको प्यार करते हो उसकी याद तुम्हें स्वतः ही आती है, उसको मेहनत नहीं करनी पड़ती उसको याद करने के लिए। तो बाबा के प्रति इस तरह का प्यार हो कि मेहनत ना करनी पड़े।
बाबा को भूलने की मेहनत लगे, पर बाबा को याद करने में मेहनत ना लगे। तो बाबा कहते हैं अभूल बन जाओ और अंगद के समान बन जाओ, तब माया तुम्हें हिला नहीं सकेगी। बाबा के साथ एकदम कंबाइंड हो जाओ। ओम शांति। जी दीदी बहुत अच्छा है। लौकिक में भी जिससे प्यार होता है उसकी याद करना नहीं पड़ता, स्वतः याद आती है। बाबा के बड़े एग्जाम्पल देते हैं ना भी, जब कन्या की एंगेजमेंट हो जाती है तो क्या करती है भी, अपने आप याद आती है। ऐसे ही तो बाबा से हमारा दिल लगा रहे, अगर बाबा से हमारा प्यार है तो। बोलिए नीलम दीदी जी, आप शेयर कर सकते हो। ओम शांति। बाबा ने कर्नाटक के साथ बातचीत करते हुए उनको वरदान दिया कि कर्नाटक जो है वो बहुत विधि पूर्वक चल रहा है, तो अब चल रहे हैं उनको पालना देनी है, और वो सदा महावीर हैं, तो उन्हें स्नेह और शक्ति का बैलेंस देकर उनकी विशेषता को सामने रखना है, जिससे कि उनकी जो सर्व शक्तियों के आधार से ही पालना में वो महावीर बनाना है उनको। तो बाबा ने इस प्रकार उनको स्नेह और शक्ति का बैलेंस रखने की यह विशेषता लाने के लिए बाबा को पसंद करवाया कि आप उनको और ऊपर चढ़ाओ। और फिर बाबा ने हमें होली हंस बनने के लिए बताया कि होली हंस वह है जो सदा बाप के गुणों को धारण कर और दूसरों किसी के अवगुण वो नहीं धारण करता, वो कंकड़ और शुद्ध आत्माएं जो होती हैं उनको गुण को धारण करता है, कंकड़ को अलग कर देता है। तो होली हंस जो होते हैं वो दोनों का डिफरेंस करके फिर शुद्ध धारण करता है, तो इस प्रकार अशुद्धि खत्म हो जाती है। ओम शांति। जी दीदी, होली अंश क्या होता है, मोती चुकता है, गुण चुकता है। हमें गुण देखना है हर एक में, अब गुण नहीं देखने, गुण मूर्त बनना है। बहुत अच्छा दीदी। सिंपी जी आप शेयर कर सकते हो। ओम शांति भाई जी। बाबा ने आज हम बच्चों को होली हंस का टाइटल दिया, तो उस टाइटल को बाबा से हमें मिला, लेकिन हम धारणा में कैसे लाएं, तो उसके लिए बाबा ने छोटी छोटी बातें बताई हैं कि वो चीजें हमारे अंदर होनी चाहिए व्यवहारिक रूप से। तो बाबा ने कहा एक तो होली हंस जो होंगे वो व्यर्थ को छू के समर्थ बन जाएंगे, और होली हंस माना पवित्र आत्माएं, शुद्ध आत्माएं। तो यदि हम शुद्ध बनते हैं, पवित्र बनते हैं, तो बाबा बोलते हैं कि शुद्ध आत्मा होगा वैसे उसका आहार व्यवहार वो भी शुद्ध होगा। तो हम ये चीज चेक कर सकते हैं कि क्या मेरा आहार शुद्ध हुआ, मैं ब्राह्मण बनी हूँ आत्मा तो, या फिर मजबूरी वश ब्राह्मण बने हैं तो फॉलो कर रहे हैं खाली, और क्या मैंने व्यवहार में वो सूक्ष्म चीजों को परिवर्तन किया जिससे मैं कह सकूं कि हाँ मेरा व्यवहार भी शुद्ध है। तो ये चीजें बाबा कह रहे हैं कि होली हंस का जो टाइटल है हमें ग्रहण करने के लिए इन चीजों पे गौर करना चाहिए। और सबसे बड़ी बात है यहाँ पर कि हम किसी का भी अवगुण ना देखें। तो बाबा कहते हैं बच्चे मेरे भी गुण धारण करो, और अन्य आत्माओं के भी केवल गुण ही देखने हैं, ताकि गुणों की माला पहन सको और लंबी हो वो। ओम शांति। जी हम ये भी स्मृति रख सकते हैं, हमें शुद्ध दुनिया में जाने वाले, इसलिए आहार विहार शुद्ध करना है। शुद्ध दुनिया में जाने वाले हैं, बाबा ने कहा ना, क्योंकि शुद्ध दुनिया में जाने वाले हो। बहुत अच्छा दीदी। हाँ जी, हाँ जी। लास्ट भाई जी आप भी शेयर कर सकते हो। बाबा ने कहा है कि प्रवृत्ति में रहते हुए भी कमल पुष्प के समान न्यारा और प्यारा है, और जो न्यारा है वो बाप का प्यारा भी है। और अगर प्यारा है तो उसको बाबा की स्वतः ही याद आएगी, उसको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। जी और वो मैं बाबा ने कहा है कि अगर मेहनत करनी पड़ती है तो समझो थोड़ा प्यार कम, उसका भी बाबा ने बताया, तो स्वतः ही बच जाएगा। ओम शांति। जी भाई जी बहुत अच्छा। कुलदीप भाई जी आप शेयर कर सकते हो। ओम शांति बाजी। आज आज बाबा ने कहा कि अ, शक्तियों और देवताओं के गले में माला दिखाते हैं, तो ये माला जो दिखाते हैं वो यादगार है, जो अभी संगम पर हम बाप से गुण धारण करते हैं उसकी यादगार है वो। तो जितने ज्यादा हम गुण धारण करेंगे अभी उतनी लंबी वो माला होगी। ओम शांति। जी भाई जी बहुत अच्छा। और क्या क्या प्यारे बाबा ने और आत्माएं भी शेयर कर सकती हैं। ओम शांति।
तो आज बाबा ने एक एक बात के ऊपर हम थोड़ा और डीप में जाते हैं कि भावना के कारण भी कई बार देखो ना, आज भी माताएं भी बहुत ज्यादा ज्ञान में चलती भी है और आगे भी बढ़ते हैं। उसका कारण भी एक है कि माताओं के अंदर भावना होती है। और बाबा ने कर्नाटक वालों को कहा ना कि भावना के कारण वो धरती ऑटोमेटिक फलीभूत हो जाती है। तो इसको भी हमें चलाना है। देखो बाबा ने आज क्या कहा, जो वृद्धि होती है उसको विधि पूर्वक चलाना है। कई बार हम क्या क्या करते हैं, जैसे शिवरात्रि के टाइम पे सेवा हो गई, सब कुछ हो गया, लेकिन हमने उस आत्मा को अभी वो सेंटर पे भी आ गए। फॉर एग्जाम्पल कोर्स किया क्या नहीं किया, हम कभी बोलते भी नहीं कि कोर्स हुआ है। कभी बोलते हैं तो 7 डेज के कोर्स के बाद कभी उनको मुरली समझ में आती है कि नहीं। कुछ कुछ बातें होती है ना, तो बाबा कहते हैं उसको विधि पूर्वक चलाना है। जैसे जैसे छोटे बच्चे क्या कैसे होते हैं कि उसको सबसे पहले उसको बहुत पालना करनी पड़ती है, क्योंकि इधर जाता है उधर जाता है, माँ का कितना ध्यान रहता है ना कि कहाँ जाकर वो मुंह में ये मत डालना, ये मत खाना। तो इस प्रकार हमें उसको तरफ थोड़ा ध्यान देना पड़ता है। तो ये भी एक विशेषता हमें धारण करनी चाहिए, क्योंकि हमें बाबा कई बार बोलते हैं ना कि अपने हम जिन्स को उठाओ। तो हम जिन्स की सेवा तो हम करते हैं, लेकिन उसको भी अभी विधि पूर्वक चलाना, इसके ऊपर थोड़ा और अंडरलाइन करना और इसको चिंतन करना, मुझे कैसे विधि पूर्वक चलना है। क्योंकि एक एक होता है कि स्वयं भी हम चल रहे हैं, वो अलग बात है, लेकिन ज्ञान योग में, लेकिन उसके आगे के स्टेप्स है कि दूसरों को भी विधि पूर्वक पालना करना और बैलेंस रखे। ऐसे भी नहीं कि उसके मुंह में जाकर फंस में जाना है। ठीक है ना, तो इसे बाबा ने कहा ना कि हमें क्या बनना है, बाप पसंद के साथ साथ लोग पसंद भी बनना है। ठीक है, इसमें थोड़ा और भी कोई ऐड करेंगे? शिवा भाई जी, आप भी थोड़ा ऐड करना। हाँ जी, ओम शांति प्रभु। तो बाबा ने जैसे बोले कि मतलब विधि पूर्वक चला, तो इसमें हमको पालना हर तरीके से उसको देना है, चाहे स्थूल में भी और सूक्ष्म में भी। तो इसलिए बाबा ने कहा कि स्नेह और शक्ति का बैलेंस रखना है। तो अ, हमारे एक्चुअली उसके लिए हमारे दिल में वो भावना अगर आ जाएगी, तो उस आत्मा को हमारा एक ही लक्ष्य रहेगा कि बाबा से कैसे मिलाना है। तो अगर ये भावना अंदर आ जाएगी तो ऑटोमेटिकली हमारे एक्शन में आ जाएगी। तो इसलिए हमको उसका मतलब कि एक माँ का भाव जैसे रहता है ना, अपने बच्चों को कैसे पालना देने का है, तो ये संस्कार अगर हमारे अंदर आ जाए तो ऑटोमेटिकली हो जाएगी। करते करते भी आ जाता है अपने अंदर। मतलब कहाँ फंस रहे हैं उन्होंने, मतलब क्यों नहीं आ रहे, तो हो सकता है काफी सारे कारण हो सकते हैं उनके भी। घर गृहस्थ में कुछ प्रॉब्लम हो सकता है, या उनके मन में कोई बातों को पकड़ करके बैठ जाते हैं। तो उस हिसाब से हम उनके साथ प्यार से बातचीत करके उन्हें इस मार्ग में ला सकते ठीक है, जिन्होंने हैंड रेस किया है बता सकते हैं। ओम शांति भाई जी। इसे कहते हैं हम लोग फॉलो अप करना। तो हम जैसे जैसे जो कोर्स करके जाते हैं उनको फिर फॉलो अप करते हैं, फिर उनको कभी कभी ब्रह्मा भोजन पे इनवाइट करते हैं, कभी कुछ स्पेशल प्रोग्राम होते हैं तो उनमें भी इनविटेशन देते हैं। तो वो उनको पता लगता है कि यहाँ ये इतनी गैदरिंग है, इतना लोगों का प्रभाव है, तो वो भी इसमें आकर्षित मूर्त होते हैं। तो ऐसे ही आत्माओं को फिर जब वो अपने लौकिक घर में बनारस में गए तो बनारस में सिस्टर शिवानी का प्रोग्राम था। तो जैसे उन्होंने पढ़ा तो फिर वो लोग वहां भी गए, वहां भी इतने गैदरिंग को देखकर बहुत हर्षित हुए। तो इस प्रकार बाबा यही कहता है कि फॉलो अप करने में बहुत फायदा है। ओम शांति। तो अभी सभी ने 88 की शिव जयंती ये किया ना, मनाया ना, तो थोड़ा सा इसमें एक आप लक्ष्य रखना कि इस साल में कम से कम 88 लोगों को ज्ञान में लाना है। कैसे लाना है, क्या लाना है, आप थोड़ा प्रयास करना। आप सोचना कि 88 लोगों को ज्ञान में लाना है, कोर्स करके उसको मुरली तक छोड़ना है।
इसके ऊपर आप थोड़ा चिंतन करना कि क्योंकि बाबा ने आज कहा ना सेवा के बारे में, धरने को कैसे बनाना, क्या बनाना, कुछ भी करो। कोई लोग ऐसे होते हैं ना हमारे घर गृहस्थी में, कई ऐसे होते हैं कि जिनको इच्छा होती है लेकिन हम उनको थोड़ा और पुश करें, ज्ञान का बाण मारना, फिर उनको थोड़ा बहुत ज्ञान की बुक्स देना, ऐसे करके करके आप लक्ष्य रखना, क्योंकि हमारा लक्ष्य जितना बड़ा होगा ना तो 88 माना भले उसके कितने भी बन जाए, लेकिन लक्ष्य बड़ा रखना कि क्योंकि हमें इतने तक बाबा को गुणों की ये माला जो है ना, जैसे शास्त्र का ना, तो इतने सब की माला बाबा को हम देंगे। फिर कई विंग के कितने सारे विंग्स मधुबन में होते हैं, चाहे उनको मधुबन लेकर जाओ, या तो मधुबन में का रास्ता उनको किसी से मिला दो कि आप जा सकते हैं, शिविर है, ये बहुत कुछ बातें होती है, आप सबको तो पता ही है। तो खास से थोड़ा संकल्प सभी करना, ये हो जाएगा। ठीक है, और किसी को कुछ शेयर करना है तो बता। निधि बहन जी, आपने कुछ हैंड रेज किया है? जी ओम शांति भाई जी, मुझे ये पूछना था, जैसे कि अगर हम लौकिक दुनिया में रहते हैं और इसमें बाबा ने बोला है कि किसी के अवगुण नहीं देखने, तो हम अवगुण नहीं देखते हैं, मगर क्या होता है कभी कभी ये वाली जो बात है ना, उसको हम अच्छे से समझते नहीं है कि हम धोखा भी खा लेते हैं। तो कहीं समझना, एक मुझे ऐसा लगता है जो मैं शेयर कर रही हूँ, समझना जरूरी है कि उसके कैसे अवगुण है, क्या है, क्योंकि यहाँ पे हमें बहुत धोखा मिलता है। तो एक बार प्लीज इसको आप ना क्लियर करिए और समझाइए इसके ऊपर कि समझना अलग बात है और उसको धारण करना अलग बात है। धारण करने से क्या होता है और क्या कैसे पता चलेगा कि हमने उस चीज को धारण किया है, और समझना माना क्या कि हम किसी के अवगुणों को समझ लें जिससे हम आगे के लिए किसी किसी से धोखा ना खाएं। तो इसको आप समझाइए। ओम शांति। जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, तो कोई इसका आंसर देगा? ओम शांति। इससे थोड़ा मनन चिंतन चला कि जैसे सपोज कोई फैमिली मेंबर हमारे घर में आ, किसी को टोंट मारने की आदत है, हाँ, कैसे कोई कटाक्ष करता है तो सार्कास्टिकली बोलना, तो वो ही फिर देख देख कर फिर हमें स्लोली आ जाता है वो, क्योंकि हमारा ध्यान जब उस कटाक्ष या ऐसी बातें उसके पर पड़ता है ना, तो हमारी एनर्जी वहां फ्लो होती है। तो wherever energy goes, the thing grows। तो जैसे हम देखते हैं हमारी एनर्जी उधर पड़ती है, तो फिर वो हमारे में आ जाता है। इसलिए ये तो जस्ट एग्जांपल दे रहे हैं, लेकिन ऐसे अवगुण ऐसे दिखते हैं, तो फिर बाबा ने कहा है कि देखते हुए भी नहीं देखना है, और उसको नेगेटिव को पॉजिटिव करके अपने में धारण कर लेना है कि इसके बजाय उसको क्या अच्छी तरह से हम बताएं कि वो उनकी नेगेटिव सरकास्टिक बात को हम पॉजिटिवली ले अपने अंदर भरे, और उनको भी ऐसे जवाब दे, क्योंकि फिर हमारा जवाब है ना ऑटोमेटिक मोड में होता है, तो ऑटोमेटिक मोड में वैसा ही जवाब हम देते हैं। किसी ने हमें सरकास्टिकली काटा या बात को काटी, तो हम भी उसको ऐसे ही जवाब देते हैं। तो ये ऐसा चिंतन चला, तो उसको धारण नहीं करना है, लेकिन धारण करना है उसको कन्वर्ट करके पॉजिटिव देना है। तो ये हुआ धारण। समझना तो अलग बात है, हम हमको समझ में आ गया है, बाबा ने भी कहा है कि ओम शांति। समझना वो तो अच्छी आप बात। ना क्वेश्चन को आप समझे नहीं, मैंने क्या क्वेश्चन पूछा है। क्वेश्चन मेरा ठीक है, ये लेकिन है हाँ, आया कि समझ में, दो उसी को, क्योंकि मुझे समझना है ना, एक बार और क्लियर कर देती हूँ कि हमें कोई अगर बोल रहा है कि ये बात सही है और हम ज्ञान में चल रहे हैं, तो क्या होता है भावनात्मक हम उस चीज को समझ लेते हैं, हाँ ये सही है, मगर वही आत्मा हमें उसी तरीके से धोखा दे देती है, तो बाद में हमें बहुत पश्चाताप होता है। ज्ञान के थ्रू हमें धोखा दे देती है और हम समझ भी नहीं पाते हैं। तो इसको हम कैसे समझें? जी, दो बातें में इसको जो भले वो आप थोड़ा बड़ों से भी राय ले सकते हैं, लेकिन एक दो बातें, एक इसके लिए ना, ज्ञान में हम चल रहे हैं ना, तो कुछ कुछ चीजों को देखो, बाबा क्या क्या बोलते हैं, हाजी का पाठ पक्का करो, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूँ, लेकिन कई सारे अभी
इसका मतलब ये नहीं कि ज्ञान में कुछ कोई बातें कही और हम हाजी हाजी करें। फॉर एग्जाम्पल, कि आप कोई सेवा है, घर का कुछ काम है, और आप किसी बहन जी ने बोला कि नहीं वो कि आप सेवा के लिए आ ही जाना, और घर में कुछ, फॉर एग्जाम्पल बता रहा हूँ कि बड़े कोई आ रहे हैं, कुछ अलग फंक्शन है, तो आपका प्रायोरिटी माना इधर नहीं देंगे तो घर वाले भी असंतुष्ट हो सकते हैं। तो उस टाइम पे देखो कि कोई भी चीज होती है ना, उसको पहले समझना है, क्योंकि बैलेंस रखना ये अलग बात होती है। तो आप थोड़ा सा इसके ऊपर चिंतन करना, भले कोई भी हो, लेकिन अपने जीवन की स्थिति के, एक होती है कि दूसरों की गलती आपको वर्णन करना अलग बात है, लेकिन समझ लो कि ये भाई ऐसा है, थोड़ा सा उसके अंदर हाँ ये है, तो ये अंडरस्टैंडिंग होना अलग बात है। लेकिन बाबा क्या बोलते हैं कि उसी भाव से उसको देखना, उसको चिंतन करना, ये गलत बात है। इस बाबा के ज्ञान को आप क्लियर समझ, जैसे आज भी बाबा ने अव्यक्त मुरली में कहा ना कि निगेटिव वृत्ति से उसको मत देखो। अगर स्वयं ही हमारे अंदर निगेटिव वृत्ति है और आप उनको देख रहे हैं, तो बाबा क्या बोल रहे हैं, भले उसमें निगेटिव है, लेकिन आप उनको पॉजिटिव वृत्ति से देखो। लेकिन व्यवहार में आते समय समझ लो कोई आपसे कुछ क्रोध कर रहा है, तो बाबा कितनी बार कहते हैं, थोड़ा किनारा हो जाओ, ताली ताली से मत बचाओ। क्यों बाबा ऐसा कहते हैं? क्योंकि अगर बार 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 ऐसा कुछ हो जाता है तो क्या हो जाता है, क्या और डिस्टर्बेंस हो जाता है। इसके लिए आप क्या करना, भले देखो, एक होता है कि बाबा कहते हैं ना भोला बनना है, लेकिन भोला किस में बनना है? आप ज्ञान ले रहे हैं, कुछ सेवा कर रहे हैं, लेकिन भोला बनना इसका अर्थ ये भी नहीं कि कोई आकर, जैसे ज्ञान में भी समझ लो कोई कुमार है फॉर एग्जाम्पल, किसी माता के घर में उन्होंने जगह दे दी, भले उसको बैच है, सफेद ड्रेस है, सब कुछ है, लेकिन कई ऐसे धोखा भी खा लेते हैं। क्यों? इसका मतलब ये नहीं कि आप उतना ही उनको ये दे दो, आप अपना कुछ रखो कि नहीं, आप भाई हो, ये हो, ठीक है, मिले तो ओम शांति, ठीक है। इतना ज्यादा रिलेशनशिप को बढ़ाना भी नहीं। जितना ज्यादा आप रिलेशनशिप को बढ़ाओगे ना, ज्ञान में भी, और वो भी जिनके अंदर ज्ञान योग की कमी है, उनके अंदर तो थोड़ा सा, बाबा बोलते हैं ना, उसका भी संग ज्यादा नहीं करना। कि जो ज्ञान योग जो सदा ही आपके बारे में कुछ ना कुछ, इधर क्योंकि सेंटर में भी कोई होते हैं ना कि इधर की बात है, उधर ये बहन ऐसी है, ये ऐसा है, वो ऐसा है, होती है। तो ऐसे लोगों के साथ थोड़ा किनारा करना, और अब कई बातें ना भले समझना है बुद्धि तक, लेकिन प्रैक्टिकली उस व्यक्ति के साथ व्यवहार में वैसा व्यवहार मत करना। भले हमें किनारा करना है थोड़ा बहुत, अपनी भी स्थिति के लिए एकांत में जाना है, और जितना हो सकता है बाबा के साथ रिलेशनशिप रखो, ठीक है। लेकिन ज्यादा भोला नहीं बनना, क्योंकि ज्ञान में अगर ज्यादा भोले बनते तो लोग ज्यादा फायदा भी लेते हैं, और फिर आपको पश्चाताप होता है, अरे डिस्टरबेंस पैदा होना। इसका कारण भी क्या है? आप सेवा भी किया, ज्ञान योग भी किया, फिर भी डिस्टरबेंस क्यों आया? इसका मतलब है कहाँ ना कहाँ आपका अनबैलेंस हो रहा है। इसके कारण इसको चेक करना पहले कि कहाँ कुछ हो रहा है, और हो सकता है आपकी रिलेशनशिप में थोड़ा बहुत कम ज्यादा करना पड़े, आप कर दो। जैसे कई बार क्या होता है, सेंटर पे जाते हैं तो पहले फर्स्ट प्रेफरेंस ज्ञान योग मुरली। ऐसा नहीं कि आप उधर ही रुक कर 12 बजे तक ये करे वो करे, रुकते फिर घर की तरफ ध्यान नहीं देते। बहन जी ने कहा ये सेवा है, वो सेवा है, लेकिन उनको ये भी बताना है कि मुझे घर पे जाकर भी कुछ सेवा करना है, बच्चों को टिफिन बनाना है, ये भी सेवा ही है ना। फॉर एग्जाम्पल बता रहा हूँ, ठीक है। बाकी भी कोई शेयर करे, क्योंकि सबके साथ थोड़ा बहुत तो होता ही है। ओम शांति भाई जी। तो इसमें बाबा ने जैसे हमको कहा है कि परखने की शक्ति जो है, तो इससे क्लियर हो जाता है। बाबा ने कहा कि स्वयं को परखना, बाप को परखना, और माया को और दूसरे आत्माओं को परखना। तो बाबा ने ये भी कहा है कि कभी कभी ईश्वरीय रूप में माया आकर के हमको धोखा दे देती है। तो इसीलिए समझना मतलब परखना। तो हम परख सकते हैं अगर बाबा के प्रति हमारे जो लाइन क्लियर है, और मतलब दिल की सच्चाई सफाई है ना, तो हम उसको परख सकते हैं। तो समझना मतलब ठीक है,
लेकिन एक बात क्या है, मान लो मैं जान लिया ऐसे है, परख लिया तो उसके हिसाब से मैं प्रिकॉशन ले लूंगा, क्योंकि फर्स्ट बाबा मतलब पहले स्वयं को बचाना है। लेकिन बाबा का इधर जो मुरली में बोलने का भाव था, उसे हमें फैलाना नहीं है कि ये तो ऐसे है वैसे है। हाँ, अगर कहाँ हमारा निमित्त है, बड़े दीदियां हैं जो भी इंचार्ज अगर देख रहे हैं ऐसे कुछ एक्टिविटी है, तो हम उनको बता सकते हैं डायरेक्ट जा करके कैसे ऐसे। लेकिन हम क्या करते हैं, आपस में शेयर करके वो चीजों को फैलाते हैं। तो बाबा का मुझे जितना समझ में आया, जो मुरली में बाबा ने कहा है कि उसको फैलाना नहीं है हमको। मतलब उसको जैसे अपने घर का परिवार का मान लो कोई आत्मा है, कोई गलती गड़बड़ कर दिया, हम तो जाके बाहर नहीं फैलाते हैं ना। तो उस रहमदिल का भाव हमारे अंदर आना चाहिए। लेकिन हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमको परखने आना चाहिए। तो उससे बुद्धि का लाइन क्लियर के साथ साथ हम जितने एक्सपीरियंस जितना करते जाएंगे, तो उससे हम परख पाएंगे। ओम शांति। जैसे शिबा भाई जी ने बताया, वही मैं भी इस बात पे कहना चाहता हूँ कि बाबा की हर बात के लिए हमको समझानी क्लियर मिलती है। अगर हमारी मुरली साकार और अव्यक्त मुरली जो हमारा चिंतन चल रहा है, उसको अगर हम बहुत अच्छी तरह से चिंतन में लाते हैं, पढ़कर या सुनकर या धारण कर सभी बातों के लिए कैसे हमें बर्ताव करना है, इसकी समझानी हमें मुरलियों के द्वारा मिलती है। और पहले सबसे पहला निश्चय हमारा बाप के ऊपर होना चाहिए। और आज भी बाबा ने कहा कि हम कौन है, सारे विश्व में हमारे जैसा भाग्यवान दूसरा कोई नहीं है। भले वो हमें, आशीष भाई जी ने बताया, अभिजीत भाई जी ने भी, कि ये माया किसी के द्वारा भी हमको प्रभावित करने का कोशिश करेंगी, क्योंकि उसकी है ही हमको गिराने की तमन्ना। माया नहीं चाहती कि हम इस मार्ग पर चले। तो इसलिए हमें अपना हल स्वयं ढूंढना है कि मैं किसी की बातों से विचलित होती हूँ, प्रभावित होती हूँ, या बाप की, केवल मुझे बाप की बातों पे प्रभावित होना है। तो ये अगर परखने की शक्ति अपने अंदर है, तो हमें किसी भी रूप में माया आ जाए, हमें हिला नहीं सकती। और हमें अपने ज्ञान मार्ग में चलते हुए पहले नंबर पे, सारे रिश्तेदारों से भी आगे पहले नंबर पे बाबा को रखना। बाबा फर्स्ट, और बाद में ये सारे से। तो इसलिए इसमें कोई घबराने की या टेंशन लेने की दरकार नहीं है। स्वयं भगवान मेरे साथ है। आज भी बाबा ने मुरली में कहा, तो अब भगवान तुम्हारे साथ है तो और क्या, कोई किसी की जरूरत ही नहीं है। यही मेरा चिंतन था, बाकी तो सबने क्लियर कर दिया है। ओम शांति। जी, चार पिंडों में भी अच्छे अच्छे बताया कि हमारी परीक्षा है। कभी कभी ये भी समझना है, युक्ति युक्त होकर खुद को बचाना भी है। युक्ति युक्त होना है। बाबा कहते हैं ना, लाठी भी न टूटे और सांप मरे। तो ऐसे ऐसे कुछ कुछ बातें होती है। और कुछ परिस्थिति से आप मान लो हार भी जाते हैं ना, फिर भी आप स्वयं को उठाना है, उससे कुछ सीखना है। ठीक है, मेरे से कुछ गलती हो गई, इससे मैंने धोखा खा लिया, ठीक है, नेक्स्ट टाइम पे ज्यादा उसको बारे में सोचो मत। हो गया तो हो गया। बाबा को चिट्ठी लिखो और फुल स्टॉप लगाओ। और बाबा को बताओ, अगली बार मैं पूरी तरह ध्यान रखूंगा। तो होता है। तो होने के बाद आप ज्यादा वो डिस्टर्बेंस में मत आना, पास्ट में भी ज्यादा मत जाओ। फ्यूचर के लिए अपने प्रेजेंट के ऊपर ध्यान दे दो बस। ठीक है। अनिता, आपको, अनिता दीदी जी, आपको कुछ बोलना है? माइक अनम्यूट, या रचना सिस्टर्स। ओम शांति। सिस्टर के क्वेश्चन पे बस 3 क्विक पॉइंट्स शेयर करना चाहते थे। हमें ध्यान देना है कि हमारा जो भी कार्मिक अकाउंट है वो सिर्फ ज्ञान में ना चलने वाली आत्माओं के साथ तो होगा ही, है ही, मगर ब्राह्मण आत्माओं के साथ भी है। तो अगर कोई पेपर परिवार में भी आ रहा है तो ये भी नॉर्मल है, बाबा हमें इस बारे में बता चुके हैं। दूसरा, फोकस करें बैलेंस करने में। बाबा ने अनेक प्रकार के बैलेंसेस बताए हैं, सरलता का, सहनशीलता का, स्नेह और शक्ति का, फिर कहाँ पर हमें काली संघारनी रूप लेना है और कहाँ पर हमें शीतला देवी बनना है, कहाँ हमें चंद्रमणि होना है और कहाँ हमें सूर्यमणि होना है। तो अनेक प्रकार के
बैलेंसेस का भी ध्यान रखना है हमें। और तीसरी बात, अगर धोखा मिल ही चुका है तो इस बात को भी ध्यान रखें कि धोखा देने वाला वाली या वाला आत्मा कमजोर है, कमजोरी के वश में, बिकॉज विकार आत्मा की कमजोरी होती है और विकार से वशीभूत आत्मा ही धोखा दे सकती है और विकार कमजोरी है। तो अगर कमजोर आत्मा आपके ऊपर कुछ कर रही है, हम तो सर्वशक्तिमान के संतान हैं, तो हमें उस धोखे का हिट धोखे के रूप में नहीं लेना है। ओम शांति। उस पर रहम करना है क्योंकि वो स्वयं कमजोर है। ओम शांति। आज की साकार मुरली है ना, फिर अव्यक्त मुरली, उसमें भी बाबा ने एक बात बताई ना कि हर एक को अपने सूक्ष्म चेकिंग करनी है कि वृत्ति दृष्टि सर्व के प्रति सदा बेहद और कल्याणकारी है क्या। जब ये सिस्टर ने कहा ना कि भले उस आत्मा ने हमें धोखा दे दिया तो भी उसको माफ करके मन से निकाल दो। भले ये बात हमें बहुत बार सुन चुके हैं, लेकिन इसको थोड़ा गहराई में जाकर अभ्यास करना पड़ता है। क्योंकि जिस व्यक्ति ने हमें धोखा दे दिया ना, उस व्यक्ति के बारे में सोचना, थोड़ा सा अच्छा सोचना, ये अलग हो जाता है। क्योंकि कहीं ना कहीं अंदर में ये भाव रहता ही है कि इस व्यक्ति के कारण ये हुआ है। उसको भी दिल से कहो। जो भी आपको ज्ञान में आने के बाद बाबा बोलते हैं ना कि दिल से उसको माफ करो, क्षमा करो, ये सारी चीजों का प्रयोग करो आप। ठीक है। सब ये पोल का भी रिजल्ट आप लिखना जो स्क्रीन पर शेयर हुआ है ना। ओम शांति भाई जी। हाँ ओम जी बोलिए। शांति। हाँ, ये अभी जो आपने बताया ना, ये सूर्यमणि और चंद्रमणि, इसका क्या अर्थ है? बाबा ने बताया कि जो ब्रह्मा बाप के कदम पर कदम रखकर पूरा फॉलो करते हैं ना, वो सूर्यवंश में जाएंगे, और जो दूसरा रास्ता पकड़ लेते हैं ना, वो चंद्रवंश में जाएंगे। यही भाव था सूर्यमणि और चंद्रमणि। हाँ हाँ, ये बात तो है, मगर यहाँ पर जब हम सूर्यमणि चंद्रमणि कहते हैं तो हम इस रूप से, ये गुणों, दिव्य गुणों के रूप से देखते हैं और इसको ऐसे समझ सकते हैं कि चंद्रमा जो है वह शीतलता देता है। घोर अंधियारा भी होता है तो भी उस अंधियारे को दूर करते हुए शीतलता प्रदान करता है। और जो सूर्य का एक गुण है, अनेक गुणों में से जो एक गुण है, कि वो गंदी चीजों का नाश करता है, कीटाणुओं का नाश करता है। तो हम आत्माएं जब उस रूप में स्वयं को देखते हैं तो कहाँ हमें शीतलता देनी है और कहाँ हमें विकार रूपी कीड़ों को समाप्त करना है। चाहे हम अपने समर्थ स्थिति से अन्य आत्माओं को समर्थ स्थिति की ओर लाएं सूक्ष्म रूप से, और जहां स्वयं के विकार रूपी कीड़ों को संहार करना है तो वहां सूर्यमणि बनकर करना है। ओम शांति। ठीक है, मिड टाइम भी हो चुका है ना। शिवा भैया थोड़ा होमवर्क भी देना, लास्ट में 2 मिनट 1-2 मिनट योग भी करना। मैं बोलूं एक पॉइंट? ठीक है, लास्ट का पॉइंट बता दीजिए। हाँ, बाबा ने आज बोला ना कि सूर्य की किरणें तो कभी घटती बढ़ती नहीं है। कल बोला था कि आज बोला। और चंद्रमा का घटता बढ़ता है, तो हम सूर्यवंशी हैं तो हमको अटल रहना है। जैसे सूर्य कम ज्यादा नहीं होता, वैसे हमारे को भी अटल रहकर अपनी समस्या को सोल्व करना। ओम शांति। ओम शांति। तो कल हम इसको होमवर्क ले सकते हैं, इसके ऊपर अभी हम डिस्कशन कर रहे थे। तो चाहे कैसे भी आत्मा हो, आज का व्यक्त सवेरे का मुरली में हुआ था, किसी का अवगुण को हमें अपने अंदर धारण नहीं करना है। मतलब भले हमको दिखाई देगा,
लेकिन धारण कब करते हैं? जब उसके बारे में हम चिंतन करते हैं, उसको स्वरूप बनते हैं या किसी को बताते हैं, उसको फैलाते हैं, क्योंकि हम हैं होली हंस आत्मा। तो इसका एकदम काल बहुत अच्छा से चेकिंग करेंगे सारे दिन कि हमारा किसी का भी कोई भी प्रकार का अवगुण हमारे अंदर धारण न हो। और जो बाबा ने दूसरा बताया कि निरंतर योगी, बाबा ने कहा कि जहाँ जाए बाप ही बाप, इसको कहा जाता है निरंतर योगी। मतलब बाबा के साथ एकदम कंबाइंड स्वरूप का अनुभव करें। ये टारगेट रखेंगे हर एक एक्टिविटी के साथ में। हमारा जो भी दिनचर्या रहता है ना, कोशिश करें हर एक एक्टिविटी, चाहे नहाते हैं, खाना बनाते हैं, खाते हैं, वॉकिंग करते हैं, पढ़ते हैं, हर एक एक्टिविटी के साथ मुझे बाबा के साथ कंबाइंड रह करके एटलीस्ट एक बार उस एक्टिविटी के साथ बाबा से मुझे जुड़ना है, कंबाइंड होना है। इसमें काफी प्रकार का नवीनता भी आप ले सकते हैं, हर एक को अपना अपना तरीके से करना है, ताकि हम एक दिन का एक चेकिंग कर सकते हैं कि हम निरंतर योगी कैसे हमारा रहता है। ठीक है, तो अभी हम 2 मिनट बाबा को याद करते हैं। 1 सेकंड में शरीर से डिटैच हो जाए, और उस रूहानी क्षमा के सामने जाकर स्थित हो जाए। उस रूहानी क्षमा के आकर्षण में आकर्षित होकर उसमें पूरी तरह से समा जाए। बाप और मैं पूरी तरह से एक हो चुके हैं। प्यारे बाबा में समाकर जैसे कि पूरी तरह से मैं बाबा में हो चुकी हूँ। सारे पुराने स्वभाव, संस्कार, जो भी आत्मा के अंदर कोई भी विकार के अंश बन सकते हैं, सब पूरी तरह से जलकर खाक हो चुके हैं। और एक नूतन जीवन को धारण कंप्लीटली सतो प्रधान मन, बुद्धि और संस्कार को धारण कर मैं आत्मा अपनी भ्रुकुटी के बीच में आकर स्थित हो जाते हैं और बाबा को दिल से धन्यवाद करते हैं। और कल का सारा दिन में हर एक कर्म करते हुए बाबा के साथ कम से कम एक बार इस कंबाइंड स्वरूप का अनुभव करने का दृढ़ संकल्प लेते हैं।